मैं गंगाराम राजपूत जी बड़े मन से बड़े भाव से जिन लोगों ने मेहनत किया है, जिन लोगों ने सेवा किया है, राष्ट्र के निर्माण में मैं वैसे कहता हूँ जो सब समाज करता है और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बात ध्यान रखिए। मैं सभी सफाई मित्रों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी अधिशासी अधिकारी रेणुका जी बड़े मन से, बड़े भाव से, बड़ी हिम्मत से काम करती है और बहुत क्रिएटिव है। क्रिएशन कूट कूट के भरा है, जहाँ पर दिखाई पड़ता है, जहाँ पर मन लगता है तो न समय देखती है, न पैसा देखती है और उस काम को कर डालने की हिम्मत रखती है। मुन्नत दादा का सहयोग जो है हमेशा नगर पंचायत को मिलता रहता है और इनके साथ ही साथ वार्ड नंबर 1 के जो प्रतिनिधि है गुरु का भी रहता है और सभी सफाई कर्मी इस बात को बेहतर जानते हैं। आज हरियाली गेस्ट हाउस में सिधौली नगर पंचायत द्वारा जो है सफाई मित्रों का सम्मान किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी पवन सिंह चौहान जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज सफाई कर्मियों को जो है सम्मानित किया, क्या कहना चाहिए। जी सर। आज ये बड़ा पुण्य, बड़ा पवित्र कार्य किया है। यहाँ की जो अधिशासी अधिकारी हैं रेणुका यादव जी, हमारे चेयरमैन हैं गंगाराम राजपूत जी, इनके प्रयास से एक बड़ा मैसेज दिया है पूरे प्रदेश भर को। हकीकत में क्यों ना इनका सम्मान किया जाए। कारण ये है कि हमारे मंडल में अपना सिधौली क्षेत्र नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर और पूरे देश में नंबर 22 पर। इतना बड़ा स्थान इन सफाई मित्रों की वजह से आया हुआ है, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार सभासद, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सभासद मौके पर जाते हैं, नालियाँ देखते हैं, सड़कें देखते हैं और सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। तो सभासद को बहुत बधाई। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, अधिकारी और जो चेयरमैन हैं, ये दोनों लोग मिल करके लगातार क्षेत्र में रहते हैं और लगातार जो भी समस्याएं रहती हैं उन समस्याओं को निदान करने के लिए किसी भी हद तक उनका सम्मान करते हैं, उनका करते हैं। कारण ये है कि जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनकी जो निजी समस्याएं होती है उनको भी निदान करते हैं और तभी जो हमारे सफाई मित्र हमारे हैं वो सफाई मित्र बड़े मन से, बड़े भाव से सुरक्षा और संरक्षा के साथ साथ में साफ सफाई करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां हमारे क्षेत्र में बिल्कुल लगभग ना के बराबर रहती हैं। और वो जो साफ सफाई रहता है, जहाँ पर मन प्रफुल्लित होता है, तो निश्चित है जो आदमी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे रोड हो, चाहे पार्क हो, किसी भी जगह पर अगर हमारी भी उत्तरदायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम भी वहाँ पर गंदगी ना करें। कोशिश करें कि जो भी हम खाएं पिए या जो भी कुछ साथ में, उसके साथ में जो रैपर्स होते हैं या जो पैकेट्स होते हैं उनको कहीं डस्टबिन में ही डालें। ये भी जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए। सर, देखा जाए सबसे बड़ी बात है कि नगर पंचायत सिधौली एक छोटी सी नगर पंचायत है। जिलों में देख लीजिए नगर पालिका है, उत्तर प्रदेश में चले लीजिए कितनी नगर पालिका पंचायतें। एक सिधौली का उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे तथा देश में नंबर 22वें पे आना, क्या कहना चाहिए इसमें। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के जो खास करके हमारे चेयरमैन और हमारी जो अधिकारी हैं रेणुका यादव जी, और साथ में सभासद और हमारे जो सफाई मित्र हैं, ये चारों के कॉम्बिनेशन जब होता है, आपस में जो मेल जोल होता है, बातचीत करने का तरीका होता है, काम करवाने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है, उन भाव को प्रणाम करता हूँ। जैसे भाव से काम किया जाए वो भाव का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये लोग सारे लोग मिल करके, ये चारों ग्रुप मिल करके बड़े एक सामंजस्य बनाते हैं, एक पूरा टीम वर्क से काम करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने मंडल में पहला स्थान और हमारा प्रदेश में दूसरा स्थान और पूरे देश में 22वां स्थान। तभी हमारी सिधौली, और सिधौली वैसे भी यहाँ के बड़े कर्मठ, बड़े जो व्यक्ति हैं, बड़े हमको कर्मठ मानता हूँ। बड़े बाबा सिद्धेश्वर धाम की ये धरती है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, जिसकी वजह से इन लोगों को प्रेरणा मिलती है और बड़े मन से, बड़े अच्छे से भाव से काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं और अपने आप से लगे रहते हैं। भाई हरदम कोई खड़ा नहीं रहेगा, तो सफाई मित्र जो होते हैं वो बड़े मन से, बड़े भाव से लगा रहते हैं। और हमारे इसमें सभासद की बड़ी भूमिका है, सभासद भी लगातार इसमें लगे रहते हैं। लगातार अध्यक्ष गंगाराम राजपूत और ईओ रेणुका यादव तथा सफाई कर्मी जो इतनी मेहनत पे ये लाए, इस मुकाम पे आए हैं, क्या आगे मतलब देना चाहेंगे। मैं बताना चाहूँगा, ये हमारी सिधौली जो नगर पंचायत है प्रदेश की इकलौती है जहाँ पर अधिकारी और चेयरमैन की और सभासद एवं सफाई मित्रों के चारों के आपस में बड़ी सामंजस्य है।
बाकी जगहों पर कहीं चेयरमैन और अधिकारी नहीं बन रही, अधिकारी कहीं सभासद नहीं बन रही, सभासद के कहीं चेयरमैन नहीं बन रही, मतलब इस तरह का जो आपस में खींचतान होती है तो वो बड़ा कष्टकारी होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहता है। तो मैं यहाँ की जो खास करके जो हमारी रेणुका यादव जी हैं वो पूरे सामंजस्य से बना के चलती है, उसका पूरा समर्थन पूरा साथ हमारे चेयरमैन भी पूरे सामंजस्य से रखते हैं और सबके अंदर पेशेंस है, सबके अंदर संयम है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा कार्य हम लोग कर पाए हैं। और आगे भी इसका मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, जो हम लोग नंबर 2 पर है तो नंबर 1 पर आए, और निश्चित है कि हम लोग बड़े अच्छे से आगे साल आज जो इनका सम्मान समारोह है जिसकी वजह से एक बड़ा मैसेज गया है, और भी जो प्रदेश की हमारी नगर पंचायत या नगर पालिका हैं वो भी इससे प्रेरित होंगी। एक बड़ी शुरुआत है और उसका एक मैसेज बढ़ा जा रहा है। आने वाले टाइम पर इसकी कंपटीशन भी होगी, और हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी लगातार सफाई को लेकर के बड़ी चिंतित रहते हैं और बड़ा जागरूक करते रहते हैं। और हमने देखा होगा मोदी जी ने जो अब शुरुआत किया था, झाड़ू उठाया था, तो लोग तरह तरह की बातें वो निंदा कहा करते थे, वो करते रहते थे। तो आज वही पूरा देश जागरूक होकर के जो सफाई के लिए उद्दलित हो चुका है, तो ये उनकी भी प्रेरणा है, जिसकी वजह से आज ये हमारे सफाई मित्र, हमारे सभासद, हमारे चेयरमैन और हमारी अधिशासी अधिकारी, ये सब लोग लग करके काम कर रहे हैं। सफाई कर्मियों को क्या कहना चाहेंगे? सफाई मित्र हमारे बड़े मस्त हैं, बड़े शानदार हैं। मैं देख रहा था उनको, उनके चेहरे बड़ी चमक थी। कारण है, हमको लगता है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी को टाइम पैसा देती हैं, उनका सुख दुख का ध्यान रखते हैं। जब उनका सुख दुख का ध्यान रखेंगे तभी आदमी मन से बड़े भाव से काम कर पाता है, अदरवाइज ज़्यादा कोचा काची में आदमी काम नहीं कर पाता है। तो मुझको लगता है बहुत डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है। उन लोगों को बड़े, इनकी काउंसलिंग बड़ी अच्छी की गई है, जिसकी वजह से लोग लगातार काम करते रहते हैं, रात दिन काम करते रहते हैं। सर, आप सीतापुर जिले से एमएलसी भी है, चलिए ये थी बात नगर पंचायत वगैरह की। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि जिले में सर देखा जाए बाढ़ एक समस्या बनी हुई है, और मोहाली साइड और कल देखा जाए बिस्वा साइड में जो है बाघ कहाँ तक देखा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, होता क्या है कि जब बाढ़ आती है तो बिलों से सांप निकलते हैं, और कहीं जंगलों से कहीं न कहीं जो हमारे वन्य जीव होते हैं वो कहीं विचरण कर बैठते हैं, या कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, या कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ या सुरक्षित करने के लिए अपना बाड़ा ढूंढते रहते हैं, जिसके वजह से वो अपने जान बचाते घूमता है। हाँ, कभी कभी दहशत होती, निश्चित है, वो कहीं ना हिंसक जानवर है, तो हम लोग डरते हैं, और जिसकी वजह से एक भय व्याप्त हो जाता है। उनकी मंशा ऐसा नहीं रहती है, मुझको लगता है वो अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आदमी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करता है, जिसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है। मुझको लगता है कि इस पर सरकार बड़े संज्ञान ले रही है, और हमारे वन अधिकारी और बाकी जितने भी अधिकारी लोग हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए आम जनता में जागरूक करते हैं, ताकि आप निर्भय होकर के सोच सकें, निर्भय होकर अपना काम कर सकें। इसको लगातार हमारे अधिकारी गण इस पर मेहनत कर रहे हैं, निश्चित से सफलता मिलेगी। बाढ़ को जहाँ को लेकर के है, बाढ़ निश्चित है कि हर साल एक बड़ी त्रसदी आती है हमारे क्षेत्र में, खासकर रामपुर, मथुरा, उधर पूरा क्षेत्र में हमारे ज़बरदस्त भयंकर बाढ़ रहती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे घर डूबते हैं, बहुत सारे फसलें डूबती हैं, बहुत सारे कहीं न कहीं बीमारियों का अभी कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे इस बार चिकित्सा शिक्षा भी, हमारे चिकित्सा जो अधिकारी हैं उस स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखा जा रहा है, लगातार छिड़काव किया जा रहा है ताकि बीमारी न फैले, लोग भूखे न रहे, जिसकी वजह से सरकार भी और आम पब्लिक भी इसमें पूरा सपोर्ट कर रही है। मैं सभी को ज़रूर जो सहायता करने वाले लोग हैं उनको मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, और जो इससे कहीं ना कहीं ग्रसित है उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो संयम रखें। सरकार और हमारे जागरूक जनता सब आपके साथ है। सर, जिले के विकास के लिए आगे क्या रणनीति आपके द्वारा हो रही है? क्या सीतापुर में नया होने जा रहा है कुछ इसके बारे में? सीतापुर में नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अभी माँ हमारे जो ललिता देवी और ये नैमिषारण्य चक्रधाम एक बड़ा कॉरिडोर बनने जा रहा है। वहाँ पर इसी तरह हमारे यहाँ करीब 9 विधानसभाएं हैं, जिनमें उन 9 विधानसभा में एक तीर्थ उठाया गया है, जहाँ पर हर एक जगह पर, जैसे मैं भी विश्वा में माँ शीतला देवी के लिए मैंने एक सरकार से मैंने आवेदन किया था, वहाँ पर भी एक अच्छा खासा अमाउंट आया। लगभग सारे विधायकों के क्षेत्र में 1-1 करोड़ रुपए का हर एक जगह पर कहीं ना कहीं किसी पुराने मंदिर या पर्यटन स्थल को डेवलपमेंट या उसको सुधार और व्यवस्थित करने के लिए दिए गए हैं। बाकी अभी सैकड़ों करोड़ रुपए हमारा नैमिषारण्य और माँ ललिता देवी के कॉरिडोर के उसके विकास के लिए, और मिश्रिख में कहाँ ना जो हमारा कुंड है उसको भी डेवलपमेंट के लिए पैसा काफ़ी आ रहा है। सरकार को सुरक्षित सुनिश्चित भाव से काम कर रही है। निश्चित है कि सीतापुर में अब बहुत सारी परियोजनाएं, बहुत सारी मिलें आ रही हैं, जिससे रोज़गार का सृजन हो रहा है,
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ODOP के तहत जो हमारे यहाँ पर दरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो डेवलप करके उनके मार्केटिंग के लिए एक, अभी मैंने DM से बात किया था तो DM जी ने कहा था कि सर मैं यहाँ पर सीतापुर क्षेत्र में जो भी हमारे ODP से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहाँ पर कोई भी चाहेगा प्रदेश का या देश का वहाँ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हम बिक्री करना शुरू करेंगे। ये थे हमारे साथ MLC पवन सिंह जी चौहान जी, जो बता रहे थे कि जो है ज़िले में जो है लगातार नए रोज़गार आ रहे हैं जिससे मतलब युवाओं को नौकरी मिल सके और बेरोज़गारी ख़त्म की जा सके।